हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक सुनसान हवेली में एक कमरे में बंद कर दिया जाए और तब तक कि आपकी तड़प तड़प के मृत्यु न हो। ये बात मेरे गांव की है। मैं छुट्टियों में अपने गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक लगभग 65 साल पुराना एक खंडहर है। ये बात मेरे दोस्तों ने मुझे बताई। जब मुझे ये पता चला कि वो इतनी पुरानी है तो मेरे मन में उसे देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा ही होने लगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही पुरानी चीज़ों को देखने और पुरानी हवेलियों को एक्सप्लोर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर हवेली के सामने जाने का प्लान बनाता हूँ और कुछ ही देर बाद हम लोग उस खंडहर हवेली के सामने पहुँच जाते हैं। वहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब ये बात मैंने अपने दोस्तों से पूछी कि उस इलाके में कोई क्यों नहीं रहता और रास्ते में भी हम लोग को कोई क्यों नहीं मिला, तब मेरे दोस्तों ने बताया कि यह हवेली पुरानी और खंडहर ही नहीं बल्कि भूतिया और शापित हवेली। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। तब मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे गांव का भी यही मानना है। इसके बारे में एक सच्ची और बहुत पुरानी कहानी है। ये सुनकर मेरे मन में उस हवेली के प्रति कहानी जानने की और इच्छा जाग पड़ी। तब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यह कहानी है। तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताया कि आज से लगभग 65 साल पहले उस हवेली के मालिक एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। उनका नाम मोहिनी था। उस समय डाकुओं का भी बहुत ज़्यादा खौफ हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि डाकू जो भी गांव में घुसते थे तो उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर कर ही वहाँ से लौटते थे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर एक दिन डाकुओं के सरदार को उस जमींदार के बारे में पता चला और उस डाकुओं ने उस हवेली में लूटने की साजिश रची। फिर कुछ दिन बाद डाकुओं की टोली उस हवेली को लूटने के लिए उस हवेली की ओर बढ़ी। कुछ ही देर बाद वे डाकुओं की टोली उस हवेली के सामने पहुंच जाती है। जमींदार ने भी अपने सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक और कुछ नौकर रखे हुए थे, पर डाकुओं की टोली में बहुत ज़्यादा ही नौकर और उसके दोस्त थे, जो कि जमींदार के नौकर और सैनिक से बहुत ज़्यादा अधिक थे। वे नौकर और सिपाही कुछ थोड़े से हथियारों से डाकुओं की कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ ही देर बाद डाकुओं की टुकड़ियों ने उस सिपाही और नौकरों पर उस डाकू के हाथों मारे गए। ये देखकर जमींदार ने सोचा, इससे पहले कि वो हवेली के अंदर घुसे, मुझे अपने खजाने और अपनी पति को छुपा देना चाहिए। उसने हवेली की एक खुफिया कमरे में अपने खजाने को छुपा दिया और अपनी पत्नी को भी एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद डाकू हवेली के अंदर घुस जाते हैं और उस लड़ाई में जमींदार की भी मृत्यु हो जाती है। डाकुओं ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उस खजाने को ढूंढने की, पर उन्हें वो खजाना कहीं नहीं मिला। हवेली में जो भी कीमती सामान थे वे डाकू उठा के वहाँ से चले गए। फिर उस पत्नी को, जो कि एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो
चिल्लाती रही, लोगों को पुकारती रही, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश की, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई और वो वहीं भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाती है। कुछ महीने बीतने के बाद उस हवेली में से एक दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है पूरे गांव को, जो कि उस लाश की थी। ये देखकर पूरे गांव वाले उस हवेली की ओर जाते हैं और ढूंढकर उस लाश को बाहर निकाल के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और गांव वालों की आज भी मानना है कि वो औरत उसी कमरे में अपने पति का इंतजार करे कि वो कभी तो आएगा और मुझे इस कमरे से आज़ाद करेगा। गांव वालों का यह भी मानना है कि उसमें जाने वाले हर व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। ये सुन मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर भर गया था और फिर मैं उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर ऐसे ही और भी हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।